प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम एवं कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट एवं इट्स स्टेबिलिटी के बारे में जाना। स्टेबिलिटी से संबंधित कुछ पार्ट आज हम अध्ययन करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। चर्चा करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम। ये ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम क्या है, आइए शुरू करते हैं। हम किसी भी तत्व के रिडॉक्स विभव ई नोट से हम इस सूत्र के द्वारा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल से हम गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का परिकलन आसानी से कर सकते हैं। तो ये मुक्त ऊर्जा परिकलन है जिसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। तो किसी भी तत्व के विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट एवं गिब्स फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, उसके मध्य हम जो डायग्राम प्लॉट करते हैं उस डायग्राम को ही ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम कहते हैं। और इन ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम्स से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर स्टेबल है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है पर्टिकुलर एलिमेंट की लेस स्टेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। हम 3D सीरीज़ के ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम की चर्चा कर रहे हैं। 3D सीरीज़ में सर्वप्रथम हम वेनेडियम की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2 और इसका जो गिब्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है डेल्टा जी नॉट, इसकी वैल्यू ऋणात्मक से शुरू करते हैं, -3 -2 -1 0। और ये वेनेडियम है। वेनेडियम के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +4 +3 2 1 0। ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में V +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में VH2O का होल 6 2+ एंड ये V +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में VH2O का होल 6 3+। और यहाँ है VO2, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और VO2 प्लस ये है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप देख सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान जितना ऋणात्मक है, यानी डेल्टा जी नॉट है, उसकी नेगेटिव वैल्यू है, वो ये प्रदर्शित करती है कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो मोर स्टेबल है। तो यहाँ हम सबसे नेगेटिव वैल्यू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की है। वेनेडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए नेगेटिव वैल्यू लगभग 2.35 के करीब आ रही है, इसका डेल्टा जी का मान। इसका मतलब ये है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो वेनेडियम की है वो मोर स्टेबल है। और सबसे लेस स्टेबल किसकी है? वेनेडियम इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम से हम पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2 और आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट जो ये टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित की गई है। +4 में ये जो कंपाउंड है जो TiF6 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए Ti+3 और +4 के अंदर एक अन्य जो कंपाउंड है TiO2+ और ये जो +2 में है Ti+2 और टाइटेनियम जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सबसे जो टॉप मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है वो TiF6 का है, यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यदि फ्लोराइड लिगेंड है। फ्लोरो लिगेंड्स के केस में टाइटेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। और यदि फ्लोरो के अलावा कोई कंपाउंड्स हैं तो उसमें टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम है टाइटेनियम का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम की बात करते हैं तो इसके लिए आप देख सकते हैं डेल्टा जी की वैल्यू है -3 -2 -1 0 1 +2
और यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है Cr2O7 2-। तो यहाँ सबसे स्टेबल जिसका डेल्टा जी का मान ज़्यादा नेगेटिव है वो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। तो यहाँ मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की है Cr+3। इसी प्रकार हम डायग्राम देख रहे हैं आयरन का। आयरन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं 3d6 4s2, और डेल्टा जी और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के मध्य हम डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं। और Fe+2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका जो डेल्टा जी का मान है वो नेगेटिव में है और मोर स्टेबल है Fe+2 किसकी अपेक्षा, Fe+3 की अपेक्षा। देखिए Fe+3 है लगभग 0 है इसका डेल्टा जी का मान, जबकि Fe+2 है वो डेल्टा जी का मान नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव है। तो जिसका वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव में है डेल्टा जी की वो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है या Fe+2। नेक्स्ट है निकिल। निकिल में देखिए यहाँ निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव में ज़्यादा मान है डेल्टा जी का। और इसके बाद Ni है निकिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इससे कम स्टेबल है NiO2 जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सबसे कम स्टेबल है जो NiO4 2-, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +6। तो ये जो ऑक्साइड है निकिल के NiO2 NiO4 2-, ये अनस्टेबल है इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी अनस्टेबल है, जबकि सबसे मोर स्टेबल निकिल की Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो NiO2 और ये जो हैं ये अनस्टेबल है। यहाँ अब है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम में आप देख सकते हैं कॉपर जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, और कॉपर 0 के बाद Cu+ आयन है वो मोर स्टेबल है, यानी Cu+ ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। उसके बाद है Cu+2 और Cu+3 भी कुछ प्रदर्शित हो रही है ऑक्साइड के केसेस में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी स्टेबल है, 0 भी स्टेबल है, इस डायग्राम से देखने को हमें मालूम चलता है। तो स्टेबिलिटी देख सकते हैं हम। स्टेबिलिटी में देखिए स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, और टाइटेनियम +4 है वो स्टेबल है, यानी मोर स्टेबल तो नहीं है लेकिन स्टेबल है। और इसी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम और मैंगनीज तक +5 +6 +7, लेकिन ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, ये ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करते हैं। इनकी +5 में स्टेबिलिटी नहीं है, +6 में स्टेबिलिटी नहीं है, Mn+7 है वो स्टेबल नहीं है। इसी तरह Mn+7 के जो ऑक्साइड हैं वो ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करेंगे। और इसी प्रकार ये जो Fe+5 है, CO+4 है, Ni+3 है, CO+3 है, ये भी स्टेबल नहीं है, इनकी स्टेबिलिटी का क्रम है लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। ये हमें मालूम चला है ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम को देखने से। तो अब ये स्टेबिलिटी की बात हो गई। ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी स्थायी है, कौन सी अस्थायी है, कौन जो एलिमेंट है पर्टिकुलर ट्रांसेंस एलिमेंट वो ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा, कौन अपचायक की भांति कार्य करेगा, ये उसकी ऑक्सीकरण अवस्था की स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। और स्टेबिलिटी को हमने अभी समझा है ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम से। तो नेक्स्ट हम ट्रांसेंस मेटल्स की कैटालाइटिक एक्टिविटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ट्रांसेंस मेटल हैव वेल डिफाइंड कैटालाइटिक एक्टिविटी। हमें पता है कि जो संक्रमण धातुएं हैं वो लगभग सारी संक्रमण धातुएं ही बहुत अधिकांशतः वो उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है। 3D एलिमेंट्स जो हैं वो भी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके अलावा देखो मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ये भी एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति बिहेव करते हैं। तो उत्प्रेरक हैं वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के उत्प्रेरक हैं, होमोजीनस कैटालिसिस एंड होमोजीनस कैटलिस्ट एंड हिट्रोजीनस कैटलिस्ट।
ये जो होमोजीनस कैटलिस्ट का मतलब ये है कि उत्प्रेरक और जो अभिकारक हैं, उत्प्रेरक एंड रिएजेंट बोथ आर इन सेम स्टेट, यानी कि उसकी जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट है, वो दोनों की सेम होती है। और दोनों की समान फिजिकल स्टेट होने के कारण यहाँ पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स अपनी जो संयोजकता है वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं मेटल, ट्रांसेंस मेटल्स, तथा इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का त्यागना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ये होमोजेनस जो इनकी फेज है, होमोजेनस कैटलिस्ट है, इसमें बहुत बेहतर तरीके से संपन्न होती है। और हम संक्रमण धातुओं के विलयशील संकुल कई अभिक्रियाओं में समांग उत्प्रेरक की भांति भूमिका अदा करते हैं। चूँकि संक्रमण धातुएं हैं वो परिवर्तनीय संयोजकता वाले होते हैं और ये अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं। तो ये बात हुई होमोजेनस कैटलिस्ट की। अब बात है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। इसमें क्या है कि उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है। सामान्यतः उनको हम जो विस्मांग जो होम हेट्रोजेनस कैटलिस्ट होते हैं वो सॉलिड स्टेट्स के अंदर होते हैं। तो ये कैटलिस्ट की जो फेज है, फिजिकल जो स्टेट है, वो सॉलिड होने के कारण ये अभिकारकों को सतह प्रदान करती है क्रिया करने के लिए, और ये अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं और आसानी से जिससे अभिकारक क्रिया कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन अपनी सतह पर भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। चूँकि संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक आसानी से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में सहयोग दे सकते हैं, अतः वे कई अभिक्रियाओं में विस्मांग उत्प्रेरक की सक्रियता का भी प्रदर्शन करते हैं। तो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट एंड जो रिएक्टेंट हैं वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट के अंदर होते हैं, और यहाँ होमोजेनस के अंदर दोनों की फेज सेम होती है। इनका ये उत्प्रेरक की गुण प्रदर्शित करने का कारण है कि इनमें परिवर्तनीय संयोजकता का होना, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर भी सकते हैं और त्याग भी सकते हैं। और दोनों प्रकार के उत्प्रेरक हम देखने को मिल रहे हैं। हेट्रोजेनस की भांति भी में कैटलिस्ट हैं और होमोजेनस कैटलिस्ट की भांति भी ट्रांसेंस एलिमेंट बिहेव कर रहे हैं अनेक अभिक्रियाओं में। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, हम देख सकते हैं कैटलिस्ट की भांति जहाँ व्यवहार हो रहा है ट्रांसेंस मेटल्स का। तो नंबर 1 हम देखते हैं फेंटन रिएजेंट। फेंटन रिएजेंट क्या है? Fe+2 आइंस हो, या जिसको हम FeSO4, वो किसके अंदर हो? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के अंदर। तो ये चीज़ें क्या, कौन सा रिएजेंट कहलाता है? फेंटन रिएजेंट। फेंटन रिएजेंट सेलेक्टिव ऑक्सीडाइज्ड एजेंट है जो 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड के अंदर। देखिए ये सिलेक्टिव है और एक निश्चित पाथ तक रोक देता है, यानी कि इसका आगे एसिड में ऑक्सीडेशन नहीं करता है। जो प्राइमरी अल्कोहल है इसको कहाँ तक रोक देता है? एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडेशन करता है। तो ये फेंटन रिएजेंट FeSO4 H2O2 जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है उसको कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड के अंदर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। और नेक्स्ट देखिए मैंगनीज एसीटेट। मैंगनीज एसीटेट के अंदर देखिए ये एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीकृत करता है? एल्डिहाइड को एसिड के अंदर ऑक्सीकृत करता है, मैंगनीज एसीटेट। इसी प्रकार FeMO जो युग्म है FeMO, हैबर मेथड जो अमोनिया गैस के निर्माण की मेथड है, उस हैबर मेथड में Fe तो क्या है? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, और मोलिब्डेनम जो MO है वो प्रमोटर की भांति कार्य करता है। और हमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस 3 अनुपात हाइड्रोजन और 1 अनुपात नाइट्रोजन मिलकर के क्या गैस बनती है? अमोनिया गैस बनती है हैबर प्रोसेस में। इसमें कैटलिस्ट MO, याद रखना कैटलिस्ट सॉरी Fe तो यहाँ कैटलिस्ट है और MO मोलिब्डेनम क्या है? यहाँ पर प्रमोटर की भांति बिहेव करता है। बहुत से एग्जाम्स में ये पूछा गया है हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या है, तो आपको क्या देना है? आंसर Fe। नेक्स्ट है कॉपर वेनेडियम युग्म।
ये भी जनरली हम इस युग्म को कॉपर और वेनेडियम को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में कैटलिस्ट की भांति भी है कैटलिस्ट की भांति उपयोग में ला रहे हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेनोन, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर और वेनेडियम यहाँ कैटलिस्ट की भांति कार्य कर रहे हैं और एडिपिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है ये रिएक्शंस। और ये रिएक्शंस में यहाँ एस कैटलिस्ट क्या है, कॉपर एंड वेनेडियम। नेक्स्ट है V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड्स ये जो कैटलिस्ट है ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस कन्वर्टेड इनटू SO3, यहाँ ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और SO2 किस में कन्वर्ट हो रही है, SO3 के अंदर। एक है रेने निकल। रेने निकल क्या है, ये रिडक्शंस अभिक्रियाओं में कैटलिस्ट की भांति बिहेव करता है और रेने निकल और H2 जो कि एडिपो नाइट्राइल्स जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर रेने निकल हाइड्रोजन है वो किसकी उपस्थिति में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, निकिल की उपस्थिति में, तो ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन्स आसानी से बन जाएगी। और ये रेने निकल्स हैं वो ऑयल्स टर्निंग टू हार्ड, यानी कि जो ऑयल है वनस्पति तेल है उसको हम वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के जो मेथड है उसमें भी रेने निकल्स महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, यहाँ देखिए एथीन है, कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है और निकिल की उपस्थिति में, यानी ये रेने निकिल है और ये ऑयल्स है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका हार्डनिंग हो रही है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन हो रहा है। तो हम यदि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना हो तो कौन सा कैटलिस्ट काम में लेते हैं, रेने निकल काम में लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है जो पॉलीमराइजेशंस अभिक्रियाओं में काम आता है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईएथिल एल्यूमिनियम ये जो एक युग्म है TiCl4 एंड Et3L, ये इसकी उपस्थिति से एथीन है वो मोनोमर एथीन की यूनिट्स हैं वो क्या बन जाती है, पॉलीमर बन जाती है और हमें एथीन से क्या प्राप्त हो जाता है, पॉलीइथीन प्राप्त होता है, इथीन से पॉलीइथीन। तो यहाँ कैटलिस्ट क्या है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। अब कुछ युग्म हैं कॉपर जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड हैं। ये ऑक्साइड भी जो वाटर गैस है उस वाटर गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेथिल एल्कोहल के अंदर। वाटर गैस कन्वर्टेड इनटू मेथिल एल्कोहल। ये भी जहाँ क्रोमियम का ऑक्साइड ले लो या ZNO ले लो या कॉपर का ऑक्साइड ले लीजिए, ये कैटलिस्ट की भांति बिहेव करता है एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए वाटर गैस को, मेथिल एल्कोहल बन रहा है यहाँ पर CH3OH। अभी हमने जाना कि भाई ये जो कैटलिस्ट की भांति बिहेव कर रहे हैं ट्रांजिशंस एलिमेंट, अधिकतर कारण वही है, वेरिएबल वैलेंसी है इनकी, इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं और दोनों प्रकार के कैटलिस्ट देखने को मिल रहे हैं अपन को, होमोजेनस कैटलिस्ट एंड हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशंस एलिमेंट। Thank you.